आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। ये नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल तेलंगाना बीजेपी कायदीन, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे, जिसमें पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादिले ख्याल करने के अलावा तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने और 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार पर फायज करने से मुताल्लिक़ रियासती बीजेपी कायदीन के साथ बातचीत करते हुए हिकमत अमली तैयार करेंगे। कल मुनक्किद होने वाले इजलास में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के अलावा मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट डी रविंद्र बाबू राव, इंचार्ज रियासत बीजेपी तरुण चौक, अरकान असम्बली इटाला राजेंद्र, रघुनंदन राजा सिंह, कौमी बीजेपी नायब सदर डी के अरुणा, कौमी सदर ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर शिरकत करेंगे। रियासत भर के अजला में सरकारी महकमे जात में मुलाजमीन की तरक्की के अमल को पाए तकमील करने के बाद कई जायदादें मकलूआ हो गई हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में कब एलामिया जारी किया जाएगा, रियासत के नौजवानों में मौजूद बहस है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने और इस सिलसिले में एलामिया जारी करने से कबल तमाम महकमे जात में मखलूआ जायदादों की तादाद पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी थी, जिस पर सोमेश कुमार ने 75,000 मखलूआ जायदादें होने की निशानदेही की थी। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक एलामिया जारी न करने से रियासत के नौजवानों में मायूसी देखी जा रही है। कई नौजवानों और मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ यूनियन के कायदीन ने हुकूमत से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो जारिया साल 31 दिसंबर से कबल 1 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के इक़दाम करें। रियासती पंचायती राज वजीर, देही तरक्की और देही की फराहमी के वजीर इराबली दयाकर राव ने बंडा प्रकाश को आज MLC के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर रियासती खवातीन और बच्चों की बहबूद और कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, TRS पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव, साबिक नायब वज़राए आला MLC और करीम श्री MLA टैकोर राजయ్య, MLA गंदारा वेंकटरमण, प्रभाकर राव, बोडाकुंटी वेंकटेश्वरलू और श्रीनिवास मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में रेड्डी के साथ साबिक MLA सुधाकर राव और दीगर भी मौजूद थे। बाद में वजीर ने उन्हें शाल पहनाकर फूल पेश करके मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि CM KCR ने काबिल बंडा प्रकाश को एक अच्छा मौका फराहम किया है। वो इस तरीके से काम करना चाहते थे जिससे उनको उनके अहदे पर लाया जाए और हुकूमत और मुकन्नना में उनका अच्छा नाम हो। कांग्रेसी कायद और साबिक कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया कि सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा दोनों यानी मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी उसकी साबिक जगह पर तामीर नहीं की जा रही हैं, बल्कि दूसरे मुकाम पर उन मसाजिद के लिए संगे बुनियाद रखा गया है। मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो अंदरून 15 यूम मसाजिद की साबिका मुकाम पर तामीर न करने के उनके दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत फराहम करें। आज गांधी भवन में सदर नशीन अक़लियती शोबा हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह के हमरा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब को गलत बावर कराते हुए उनके हाथों चोरों की तरह संग बुनियाद रखवाया। 2021 में यानी 1 हफ्ता पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में जो गुज़िश्ता साल 7 और 8 दिसंबर की रात में दोनों मसाजिद को सेक्रेटेरिएट में शहीद कर दिया गया था। उसके 1 साल 4 महीने के बाद छुप छुपा के हुकूमत चोरी से संग बुनियाद रखी और ये कह रही कि ये वही मस्जिद वही जगह है संग बुनियाद रख रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और
आवाम को गलत पावर किया जा रहा है और चंद छोटे से ओहदों के लिए अपनी खुशी के लिए आखिरत खराब कर ले रहे हैं हमारे मुस्लिम टीआरएस के कायदे। मुझे चीफ इंजीनियर जो वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बताया कि साहब किसी को मत बोलो हमारी नौकरी जाएगी, लेकिन वो जगह नहीं है, ये जगह और है, हम उसको रोड को लगा के बना रहे ताकि दरवाजा रोड से बाहर के लोग भी आ सके, अंदर के लोग भी जा सके। तो मैं ये चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए चीफ मिनिस्टर को मैं लेटर लिख रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का लेटर में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में सरकारी जूनियर कॉलेजेस में फिजिकल तालीम का आगाज 21 सितंबर से हुआ और इससे कबल ऑनलाइन क्लासेस जारी थे, लेकिन सरकारी जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर की तादाद तलबा के तनासब के लिहाज से नहायत ही कम है। ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी में 42 सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 17,000 तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन एक क्लास में 88 तलबा को सिर्फ एक लेक्चरर के तनासब से सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तालीम दी जा रही है, जबकि खानगी कॉलेजेस में 30 से 40 तलबा के तनासब से एक लेक्चरर का तकर्रुर अमल में लाया जाता है। कई तलबा ने शिकायत की कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री के जूनियर लेक्चरर के बगैर कई सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तालीम जारी है। तलबा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात अमल में लाएं। करीमनगर जिला कलेक्टर वी करनन ने मुतला किया कि ज़िले में 2 लोकल इंतखाबात MLC अथॉरिटीज़ हल्के के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण के साथ मंगल को यहां कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि MLC इलेक्शन के लिए पोलिंग 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 14 दिसंबर को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम काउंटिंग सेंटर्स में होगी। मंगल की शाम से लेकर 10 दिसंबर को पोलिंग खत्म होने तक खामोश रहेगी और सियासत जमातों के रहनुमाओं को कोई मीटिंग नहीं करनी दी जाएगी। मुश्तरका करीमनगर ज़िले में MLC इंतखाबात के लिए 8 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। करीमनगर, जगतियाल और पेद्दापल्ली अजला में 2-2, राजन्ना, सिरसिला और सिद्दीपेट अजला में 1-1 पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल बॉडीज़ में कारपोरेटर्स, बल्दियात में काउंसलर्स, MLCs को MPTC और ZPTC इंतखाबात में वोट देने का हक़ है। इंतखाबात में कुल 1324 वोटर्स थे, जिनमें से 4 नाखवानदा थे और इनके लिए माविन मुकर्रर करेंगे। SRRD कॉलेज में तकसीम इस्तेबालिया और गिनती के मराकिज़ कायम किए गए हैं। के लिए 36 इंतखाबी अमला तैनात किया गया था। पोलिंग के लिए सिर्फ एक बैलेट पेपर होगा और इंतखाबी अहदेदारों की तरफ से उनके नामों के आगे तरजीही तरतीब के साथ नंबर लिखे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुसल्लह पुलिस फोर्स को 1113 एहलकारों के साथ कायम किया जा रहा है। पोलिंग में 8 रास्ते थे। उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। Date of poll is on 10th December and counting is on 14th December and timing is 8 o'clock to 4 p.m. Total 8 polling station ఉంది మన జిల్లాలో. కరీంనగర్ లో 2, కరీంనగర్ అండ్ హుజరాబాద్, జగత్యాలలో 2, జగత్యాల అండ్ కొరుట్ల, పెద్దపల్లిలో 2, పెద్దపల్లి అండ్ మంథన్, సిరిసిల్లలో 1, దెన్ సిద్దిపేటలో ఆల్సో వెస్ట్వేల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్న టైప్ లో హుజనాబాద్ లో ఒక పోలింగ్ స్టేషన్. ఓటింగ్ రోజున కౌంటింగ్ రోజున కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 8 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కరీంనగర్ 2, పెద్దపల్లి 2, జగిత్యాల 2, సిరిసిల్ల 1, హుస్నాబాద్ 1. అక్కడ పోలింగ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ సురక్షితంగా తీసుకొచ్చి స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో పెట్టించడం వరకు పూర్తి ఎస్కార్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది. డేట్ ఆఫ్ పోల్ जगतियाल जिले के विलदुर्ती में बुध की सुबह धान का पराठा जलाते हुए किसान की हादसाती तौर पर मौत हो गई। मालूम हुआ कि किसान, जिसकी शनाख्त लक्ष्मण गौड़ के नाम से हुई, बताया जाता है कि धान जलाने के धुएं के बाद दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी लोगों ने जो लक्ष्मण को धान के खेत में बेहोश पाया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे मुर्दा करार दिया गया। एक और अलमनाक वाक़े में करीमनगर ज़िले के जिमीकुंटा में एक धान खरीदारी मरकज़ में दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत हो गई। किसान के बारे में कहा जाता है कि एलायादू
एक या दो हफ्ते कबल अपने धान को मरकज़ में लाया था, लेकिन हुकाम ने ज़्यादा नमी की वजह से उसे ख़रीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एलया ने मरकज़ में ही धान को खुश्क किया। मंगल को बारदानों में खुश्क धान पे पीक करते वक्त एलया को दिल का दौरा पड़ा, उसकी मौत हो गई। जिमीकुंटा के सीआई रामचंद्र राव ने एलया की बेटी की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आधी रात के बाद से चित्तूर जिले के रामकुपम जोन को जलजले ने मुतासिर किया है। जलजले ने जोन के गुडूरू, गेरिगेपल्ली, यांडी कॉलोनी, कृष्णा नगर, गुरमीवाला कोलापल्ली और पेदगारेकापल्ली के इलाकों को मुतासिर किया। ज़मीन की परत से बड़ी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। जलजले की वजह से देहात में लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है। गांव वाले खौफ के मारे आधी रात से अपने घरों के बाहर जाग रहे हैं। एक हफ्ता कबल भी इसी तरह के कई जलजले के झटके आए थे। अजीब व गरीब शोर देहाती हो रहा था। देहाती नाराज़ हैं कि हुकाम को जलजलों की परवाह नहीं है। ज़मीन की परत में शोर जारी है। शोर बढ़ते ही हुजूम भाग रहा है। निज़ामाबाद ज़िले के कुमरपल्ली के मोज़े कोना समंदरम से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला राजेश मोटरसाइकिल से गिरकर ज़ख्मी हो गया था। 27 तारीख को हादसा हुआ। आज वो दौरान इलाज इंतकाल कर गया। सऊदी अरब में था। 4 साल तक वहीं पर रहा और वापस आने के 24 घंटे के अंदर में वो हादसे का शिकार हो गया था। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में निज़ामाबाद के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। बाद में हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज वो जाँबर न हो सका। उसकी मौत से घर वालों का बुरा हाल है। पहले वो 4 साल दूर रहने के बाद घर आया था और अब वो इतनी दूर चला गया है कि वापस ही नहीं आएगा। अपोजिशन जमातें CPI-CPIM, तेलंगाना जना समिति, तेलंगाना तेलुगु देशम और दीगर जमातें बाजू की जमातों के कायदीन प्रोफेसर कोदंडा राम, चाला वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली रंगा रेड्डी व दीगर ने मेडचल, ज़िरे, करीमनगर, जगत्याल, नलगुंडा में अलहदा तौर पर धरने मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी करें। प्रोफेसर कोदंडा राम ने बताया कि रियासत के किसान दशहरे के मौके पर अपनी काश्त की कटौती करते हैं और दीपावली के मौके पर धान की फरोख्तगी का अमल पूरा करते हैं, लेकिन जारिया साल मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से धान की अदम खरीदी की वजह से रियासत के किसान मुश्किल से दो चार हैं। ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఈ వడ్ల కొనుగోలు పైన స్పష్టత ఇవ్వాలని ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. పార్లమెంట్లో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్రం ఇప్పటికైనా స్పష్టమైన వైఖరి వెల్లడించలేదు. ఓసారి 20 లక్షల టన్నులు కొంటాం, తర్వాత 40 లక్షల టన్నులు కొంటాం, మాట ప్రకారంగా ఉంటాం అంటున్నాం. మబ్బి పెడతా ఉన్నారు. కరెక్ట్ ఫిగర్ చెప్పట్లేదు. ఇక దాదాపు కోటి అంటే 100 లక్షల టన్నులు, కోటి టన్నులు ధాన్యం ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయింది. పంటలు వండిన చేతికి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మేము 40 లక్షలకి కొంటామంటే మిగతా ఎవరు కొనాలనేది ప్రస్తుతం ఉన్నది. రెండవది వేసంగి మేము కొనమంటుంది ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా PS గోయల్ కేంద్ర మంత్రి చెప్పాడు. మరి వేసంగిలో కొన్ని పొలాలు, తోట పొలాలు లాంటివి కేవలం వడ్లే పండుతాయి, వేరే ప్రత్యేకమైన పంట వండదు. అటువంటి ఏం చేయాలి? ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. అంటే రైతు వృత్తే ఇలా సవాళ్ళను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వచ్చింది. మోడీ ఏమో కొత్తగా చట్టాలు తెచ్చి ఇవంతా రైతుల మీద రుద్దాడు. దాని మూలంగా ఆహార సంస్థ, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎత్తేస్తామని, ఏమైనా మద్దతు ధరలు లేకుండా చట్టం లేదు. ఇలాంటి సమస్యలతో కూడా అస్పష్టమైన వైఖరి, కేంద్రం స్పష్టత లేదు. అందుకనే కేంద్రం ఇప్పటికైనా ఎన్ని లక్షల టన్నులు కొంటుందో స్పష్టత చేయాలా. ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ, బండి సంజయ్ వీళ్ళంతా కూడా ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే గింజ కొంటామంటారు. గింజ ఎప్పుడు కొంటారు చెప్పండి. గింజ కొంటామని భరోసా ఇవ్వండి. ఇప్పటికే 2-3 రైతులు గుండె పోజనలో బాధలు ఉన్నారు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి తక్షణమే భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరమని సిపిఐ హెచ్చరిక చేస్తుంది. ఏదైనా మేమందరం కూడా రానున్న కాలంలో ఆల్ పార్టీస్ వైపు నుంచి కూడా ఇలా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసన దీక్షలు, నిరసన ధర్నా చేయాలని, రైతులు ఓదార్చాలని నిర్ణయం చేశాం. ఆ వెలుతురులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులు ఆందోళన బాట పట్టారు. 9వ తారీఖు నాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్మాగ్రహానికి పిలిపించాం. అక్కడ ధర్మాగ్రహ దీక్ష జరుగుతుంది. ఆ సందర్భం కూడా ప్రభుత్వం చేయాలా. ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పిలవండి. ఈ గందరగోళాల మధ్య 60% జనాభా ఆధారపడ్డటువంటి వ్యవసాయ వృత్తి వాళ్ళ సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంది, గందరగోళం ఎదుర్కొంటుంది, కన్ఫ్యూజన్.
गाड़ियों के फैंसी नंबरों से हैदराबाद में रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भारी रकम का फ़ायदा मिल रहा है। मंगल को फैंसी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी के कीस्टोन के दौरान TS09 FT 9999 को 20,10,000 रुपये अदा करके हासिल किया गया। TS09 FU 0009 नंबर को 7,95,000 रुपये की कीमत पर फ़रोख्त किया गया और नंबर 0001 एक राधिका रेड्डी को 3,08,000 रुपये में फ़रोख्त किया गया। हैदराबाद ज़िला ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडु रंगा नायक ने कहा कि फैंसी नंबरों की नीलामी से महकमे ट्रांसपोर्ट को 46,14,824 रुपये मिले। ये पहली बार नहीं है। महकमे ट्रांसपोर्ट में फैंसी नंबरों का जुनून देखा गया है। आमतौर पर गाड़ियों के मालिकान लोगों की तारीख पैदाइश, इल्म नजूम के लिहाज से अहम नंबर और इनके नामों से मुतालिक दीगर मुबारक नंबर, चंद को खुशकिस्मत नंबर और कुछ का इंसार हिंसों पर होता है। गुज़िश्ता 15 महीनों से जारी किसानों का एहतजाज हुकूमत की उनके मुतालबात पर हामी भरने के साथ ही तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। हुकूमत को मौसूल होने वाली तजवीज़ पर मंगल को सिंघुआ बॉर्डर पर किसानों की तंजीमों की मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। कुछ मसाइल पर बात करने के लिए किसान तंजीमें बुध को दोपहर 2 बजे दोबारा चर्चा कर रही हैं। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के लीडरों के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने किसानों को MSP पर तहरीरी यकीन दहानी और पुलिस केस वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की है। ऐसे में हुकूमत की इस तजवीज़ को कबूल करने का मतलब है कि किसानों की तहरीक अब ख़त्म होने वाली है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत MSP के मामले पर फैसला करने के लिए कमेटी तश्कील देगी। कमेटी में अफसरान, ज़राई माहिरीन और किसान तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होंगे। उस पर किसान रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की हिमायत करने वाली किसान तंजीमों को इजलास में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मुत्तहिदा किसान मोर्चा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया गया। बताया गया है कि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ हर किस्म के इल्ज़ामात को ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक किया है। उसमें पराली जलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पुरतशद्दुद झड़पों से मुताल्लिक़ मामलात शामिल हैं। हुकूमत की तरफ से दी गई यकीन दहानी से किसान खुश हैं, लेकिन बात सिर्फ इस पर अटकी हुई है कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को एहतजाज ख़त्म करने के बाद ही हटाना चाहती हैं। वहीं किसान चाहते हैं कि पहले मुकदमे निपटाने का अमल शुरू किया जाए। पार्लियामेंट के मरकज़ी हाल में कांग्रेस पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कांग्रेस की मौजूदा सदर सोनिया गांधी, साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत पार्टी के दीगर अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। इजलास के दौरान शहीद किसानों, हज़्ब इख्तलाफ के अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली और महंगाई जैसे मसाइल पर बहस की गई। कांग्रेस पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों, महंगाई, सरहद पर कशीदगी और महंगाई जैसे मौजू पर मोदी हुकूमत की तनकीद की। सोनिया गांधी ने हज़्ब इख्तलाफ के राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली पर भी नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि किसान तहरीक के दौरान 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और हुकूमत को उनका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने किसानों के मामले में मोदी हुकूमत को बेहिस करार दिया। वहीं महंगाई के मामले पर मोदी हुकूमत को निशाने पर लेते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान हैं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत सरकारी इदारों को तबाह कर रही है और मुल्क की इमलाक को फ़रोख्त कर रही हैं। सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर भी सवाल करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरहद पर हालात के ताल्लुक से हम पार्लियामेंट में तफसीली बहस का मुतालबा करते हैं। 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुअत्तल शुदा अरकान पार्लियामेंट के हक़ में और इस फैसले के खिलाफ खड़ी है। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।